सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की शिनाख्त करने के लिए कुल 1,51,000 नमूने जांचे गए। जांच में कोरोना संक्रमण के 1,799 नए मामले सामने आए, जबकि कोविड संक्रमित 29 मरीजों की जान चली गई। 2,607 मरीज स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 22,797 है। वहीं संक्रमण से रिकवरी का रेट 94.4% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने लखनऊ नगर निगम का बांड लॉन्च किया। इसके बाद योगी ने कई बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात की। योगी के इस दौरे को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन किसी की धमकी नहीं चलेगी। योगी ने इसके जवाब में कहा कि हम कुछ नहीं लेकर जा रहे हैं। मुंबई फिल्म सिटी यही रहेगी। यूपी में वहां के माहौल और जरूरतों के हिसाब से नई फिल्म सिटी बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने गृह जनपद गाजीपुर पहुंचे। एलजी बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद आए सिन्हा ने कहा कि उपराज्यपाल की जिम्मेदारी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव संपन्न कराना सबसे बड़ा लक्ष्य है। कुछ चरण में पंचायत चुनाव हो गए हैं और 6 चरण में बाकी हैं। कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच जम्मू कश्मीर की जनता बेहद खुश है। इससे पहले गाजीपुर पहुंचने पर अधऊ एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। महोबा जिले में खेत में खेलने के दौरान 4 साल का बच्चा 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर चुकी है और लखनऊ से 11 सदस्यीय एसडीआरएफ की टीम महोबा के लिए निकल चुकी है। सुल्तानपुर से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन एक फरियादी ने उनसे शिकायत की कि एसडीएम ऑफिस लंबुआ में पेशकार ने उसका सरकारी काम करने के लिए 9,000 रुपए रिश्वत ले ली। बस फिर क्या था, रिश्वत के नाम पर सांसद मेनका के तेवर बदल गए। उन्होंने पेशकार को फोन लगाया और कहा कि अभी 1 घंटे के अंदर रिश्वत के 9,000 रुपए वापस कीजिए, मेरे क्षेत्र में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत का हाल जानने दूसरी बार पहुंचे। मुंबई से लौटने के बाद सीएम मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। इससे पहले सीएम योगी 10 नवंबर को मेदांता हॉस्पिटल गए थे। वहीं योगी ने अपर मुख्य सचिव सीएम एसपी गोयल की माताजी की तबीयत का हाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने दोनों लोगों की तबीयत के बारे में पूछा। मेदांता के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में संतोषजनक सुधार और तबीयत संतोषजनक है। पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझा और इलेक्ट्रिक तारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मकसद से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट अभियान चलाएगी। पुलिस पहले दुकानदारों को सचेत करते हुए वार्निंग देगी और ना मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ पुलिस प्रतिबंधित नंबर प्लेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी अभियान चलाएगी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। पुलिस ने यूपी को जाने वाले नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया। लखनऊ बुद्ध गेट पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर सुबह किसान आंदोलित हो उठे थे और बैरिकेडिंग तोड़ दी। किसानों ने यहां डेरा जमाते हुए मवेशी भी बांध दिए। इस दौरान सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन किया गया। कौशाम्बी जिले में मंगलवार की रात करीब 3 बजे बड़ा हादसा हो गया। कड़ाधाम कोतवाली इलाके के देवीगंज चौराहे पर खड़ी स्कॉर्पियो के ऊपर गिट्टी का चूरा स्टोन डस्ट लदा डंपर
पलट गया। इससे स्कॉर्पियो में सवार लोग दब गए। हादसे में स्कॉर्पियो के चालक समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के दौरान 2 लड़कियों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। स्कॉर्पियो में कुल 10 लोग सवार थे। मृतकों में 3 परिवार की 6 महिलाएं व 2 बच्चे हैं। बरेली जिले के बाद मुजफ्फरनगर में भी लव जिहाद का केस दर्ज किया गया है। वहां एक पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपितों के खिलाफ लव जिहाद का मामला पंजीकृत किया है। पति का आरोप है कि अलग अलग संप्रदाय के 2 युवकों ने साजिश रचकर उनकी पत्नी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। शादी का झांसा देने के साथ अन्य प्रलोभन दिए। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार क्षेत्र के 2 युवकों के विरुद्ध जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून की धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आवाज सुनने के बजाय उसे कुचलने की कोई भी क्रिया आत्मघाती होगी। किसान अन्नदाता हैं, उनका सम्मान होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। किसानों की आय दोगुनी करने के झूठे आश्वासन से कृषि कानूनों की आड़ में उनकी जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। किसानों का असंतोष आक्रोश बनकर फूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। लोकतंत्र में किसानों के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव सहित देश के कई अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा की विजय यह दर्शाती है कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मानना है कि देश के खजाने पर पहला हक गांव, गरीब और किसान का है। गरीबों के हिस्से का अनाज हड़पने वाले कोटेदारों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। प्रदेश के 20 जिलों में हुए खाद्यान्न घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू करेगी। करीब 2 साल पहले जिले के 6 कोटेदारों के खिलाफ बड़े पैमाने में अनाज धांधली का मामला प्रकाश में आया था। शासन स्तर पर पड़ताल के दौरान पता चला कि एक आधार कार्ड से कई बार अनाज उठाई गई। अब अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा पत्र जारी कर नए सिरे से पूरा विवरण एकत्र कराया जा रहा है। साथ ही जांच ईओडब्ल्यू को दे दी गई है। इससे अब घपलेबाज कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। राजधानी लखनऊ की चिनाहट पुलिस की देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया है। जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाने का आरोपित उवैस रिछा रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई बताया गया था। पुलिस का कहना है कि इस कानून के तहत प्रदेश में पहली गिरफ्तारी भी उवैस की ही हुई है। बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कहा कि नए कृषि कानून के जरिए कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण किया जा रहा है। सरकार विभिन्न सेक्टरों का पहले ही निजीकरण करने में जुटी है। कृषि क्षेत्र के निजीकरण से किसानों का शोषण होगा। वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने शहर के तुलसी नगर में पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह पटना रवाना हो गए। योगी सरकार की नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की योजना को लेकर न सिर्फ भाजपा बनाम शिवसेना और कांग्रेस की बयानबाजी जारी है, बल्कि इस मामले में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद गए हैं। यही नहीं, यूपी के पूर्व सीएम ने राज्य में फिल्म इंडस्ट्री के सफल होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। वैसे फिल्म सिटी की योजना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिन के दौरे पर थे। पूर्व सीएम ने कहा कि
बहुरंगी व बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी व संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। कल को ये लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे और दृश्यों के फिल्मांकन पर भी अपनी पाबंदियां लगाएंगे। मान्यवर, अभिनय व भ्रमण छोड़कर प्रदेश आइए और संभालिए।